क्या इन्फोसिस का स्टॉक खरीदना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को अभी आ रहा होगा, बिकॉज रिसेंटली हमने अच्छा खासा करेक्शन इन्फोसिस के स्टॉक में देखा है और बहुत सारे लोगों को इन्फोसिस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और जो करेक्शन है, मतलब जो ऑल टाइम हाई लेवल है इन्फोसिस का, दैट इज अराउंड 1939 रुपीज, वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 35-36% गिर चुका है। तो सबको लग रहा है यार ये तो काफी अट्रैक्टिव करेक्शन है, बिकॉज जो हिस्ट्री है, मतलब लास्ट 10-12 सालों की अगर हिस्ट्री हम इन्फोसिस स्टॉक की देखते हैं, तो ये स्टॉक जो है वो इतना 35% तक कभी गिरा नहीं है। तो क्या ये अट्रैक्टिव अभी लग रहा है? इसी के बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस आप लोगों के सामने मैं करने वाला हूं। बहुत सारा हिस्टोरिकल डेटा भी हम यहां पे एनालाइज करने वाले हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर ऑल यू पीपल। दोस्तों, वीडियो और डिटेल में शुरू करने से पहले कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सो 13th ऑफ मई को वी आर कंडक्टिंग अ सेशन इन पुणे। सो ये मास्टर क्लास लेने वाले हैं हम, मैं और गौरव। सो ये जो पुणे के लिए है 13th ऑफ मई सुबह 10 से लेके 2 बजे तक, मात्र 999 रुपीज का ये सेशन का प्राइस होगा, जिसमें आपको लंच भी मिलेगा, फ्री बुक भी मिलेगी, और उसके साथ आपको एक डिटेल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करना चाहिए इस पे एक लेक्चर भी आपको मिलने वाला है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये सेशन हमारा होता है। बहुत सारे सेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बहुत ज्यादा लोगों को ये पसंद आते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर आपको ये सीट बुक करनी है तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दी हुई है। अब आइए बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। सो ये जो कंपनी है, डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग कंपनी है इन्फोसिस। काफी बड़ा नाम है आईटी इंडस्ट्री में, नंबर 2 पोजीशन पे ऑलमोस्ट ये कंपनी आती है आईटी सेक्टर में। मोर देन 5 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। तो इसी कंपनी को थोड़ा सा आज एनालाइज करने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो पहले देखते हैं कि भाई ऐसा कितना करेक्शन हुआ है। अगर 3 साल का मैं इसका अगर प्राइस का चार्ट देखता हूं, चार्ट मतलब हमें यहाँ टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कितना बड़ा करेक्शन ये हुआ है। सो 1939 रुपीज का 17th ऑफ जैन 2022 को हाई लेवल इस स्टॉक ने लगाया था, ऑल टाइम हाई। तो वहां से ये स्टॉक 1232 रुपीज तक नीचे आ चुका है। सो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट करेक्शंस वी हैव सीन इन इन्फोसिस स्टॉक। अब ये यहाँ पे कुछ कुछ करेक्शन के नंबर्स आपको दिखेंगे, बट ये सारे करेक्शंस आप चेक कर सकते हो, दीज आर नॉट मोर देन 30%। 30% से ज्यादा कभी इन्फोसिस करेक्ट नहीं हुआ है, एंड दैट्स व्हाई लोगों को लग रहा है कि यार ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इतना करेक्शन कभी इन्फोसिस में हुआ नहीं है, तो शायद ये बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव लेवल्स है इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये सच है, झूठ है, या फिर इसमें भी कुछ चीजें छुपी हुई है, ये समझने की कोशिश हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इन्फोसिस के। सो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, व्हाई दिस पर्टिकुलर रेशियो इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे भी अगर मैं एक साल का मीडियन पी रेशियो देखता हूं इन्फोसिस का, तो वो 27.76 का है। तो उसके कंपैरिजन में करंट पी रेशियो ऑफ 21.27 डेफिनेटली काफी ज्यादा डिस्काउंट नजर आ रहा है 1 ईयर के मीडियन पी रेशियो के हिसाब से। 3 साल का मीडियन पी भी मैं अगर देखता हूं, सो 29 का मीडियन पी रेशियो है 3 साल का इन्फोसिस का, एंड करेंटली इट इज एट 21। सो यहां पे भी काफी अट्रैक्टिवनेस नजर आ रही है। 5 साल का मीडियन पी रेशियो भी मैं अगर इन्फोसिस का लेता हूं, सो वो 24.97 का है। तो उसके कंपैरिजन में भी ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बट अगर मैं 10 साल का मीडियन पी रेशियो लेता हूं इन्फोसिस का, सो दैट नंबर इज एट 19.91 मीडियन पी ऑफ इन्फोसिस। 10 साल का अगर मीडियन पी लेता हूं मैं, तो उसके कंपैरिजन में इन्फोसिस का स्टॉक जो है वो थोड़ा सा प्रीमियम पे चल रहा है, मतलब ज्यादा नहीं, हार्डली एक 5% के प्रीमियम, 5 से 7% के प्रीमियम पे इन्फोसिस का स्टॉक ट्रेड हो रहा है। बट यहां एक चीज हमें समझनी होगी। अब ये 1 साल, 3 साल, 5 साल के जो मीडियन पी रेशियोज हम देख रहे हैं, इसमें एक चीज समझना होगा कि एक अच्छे खासे टाइम के लिए एक बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन इस स्टॉक को मिला था। देखो मतलब हाईएस्ट पी रेशियो कितना गया था इस स्टॉक का, 38.20, 38, 37, 36, 35, 35 के ऊपर भी ये स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ था। पी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। सो ये समझना जरूरी है कि ये प्रीमियम वैल्यूएशंस जो मिले थे इस स्टॉक को, ये सबसे बड़ा रीजन है कि इसके रीसेंट मीडियन पी रेशियोज, रीसेंट मतलब 1 साल, 3 साल और 5 साल के मीडियन पी रेशियोज काफी ज्यादा ऊपर लग रहे,
और उसके कंपैरिजन में ये स्टॉक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लग रहा है, बट दिस कुड बी मिसलीडिंग। इस इंडस्ट्री को, पूरी आईटी इंडस्ट्री को, एक डिफेंसिव इंडस्ट्री जिसको माना जाता था, उसको एक एग्रेसिव ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्री बोल के वैल्यूएट किया गया इन रीसेंट पास्ट, और उसी का नतीजा है कि बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहे थे, और अल्टीमेटली जाके इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को अब टच करना शुरू किया है। अब ये जो पी रेशियो लेवल्स थे, ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं थे। इसका जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना चाहिए, उसमें हमेशा इस स्टॉक ने अराउंड 23 से 25 तक का पी रेशियो देखा हुआ है प्रीमियम वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जस्टिफाइड हो सकता था, बट इतना 35 38 का पी रेशियो was not at all justified for this particular industry or this particular company also। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अट्रैक्टिव लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो स्टॉक है इवन 10 के नीचे भी पी रेशो पे जाके ट्रेड हुआ है कभी कभी, सॉरी नॉट 10, 15 के पी रेशो के नीचे थोड़ा सा मतलब वहां पे ये स्टॉक गया हुआ है। एम आई सेइंग दैट कि नहीं ये वापस वहीं पे जा सकता है जैसे कि अप्रैल 2020 में गया था? नो, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट। उस टाइप का अगर ब्लैक स्वान इवेंट होता है जो पेंडेमिक में हमने देखा था, वैसा अगर हुआ तो डेफिनेटली वी कैन नॉट डिनाई दैट इज पॉसिबल। बट लुकिंग एट कि भाई वैसा कोई इवेंट होता नहीं है, देन what kind of correction is a good correction for this company, और what kind of P ratio is an attractive और बहुत ही बढ़िया allocation का चांस हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है इन दैट पर्टिकुलर केस, अगर 17 से 18 ये पी रेशियो लेवल पे अगर इन्फोसिस का स्टॉक आता है, तो एक लमसम एलोकेशन करने के लिए शायद ये स्टॉक ओपन हो सकता है। वो भी आप आपके एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्टमेंट कॉल ले सकते हो। बट एट 21 पी रेशियो आई स्टिल फील कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन फेयर, मतलब थोड़ा सा प्रीमियम हम बोल सकते हैं, बट फेयर वैल्यूएशन की तरफ ये ज्यादा झुकाव देता हुआ दिख रहा है। बट अगर इसके जो क्लाइंट्स है, जैसे कि यूएस से ऑलमोस्ट 50 से 60% का बिजनेस आता है, यूरोप से भी 25 से 30% का बिजनेस आता है, तो वहां रेसेशन या फिर स्लोडाउन की जो बातें चल रही है, वो बातें अगर हम कंसिडर करते हैं, सो डेफिनेटली ग्रोथ रेट्स विल नॉट बी दैट हाई। जो रेवेन्यू ग्रोथ है या फिर प्रॉफिट की ग्रोथ है, वो बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं मिल सकती है। बट एक चीज हमें समझनी होगी, तो क्या यहां से ये बहुत ज्यादा करेक्ट हो सकता है? जिस तरीके से पैसिव फ्लोज इंडियन इंडेक्स में आ रहे हैं, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी हो, जिसमें एक अच्छा खासा वेटेज ये स्टॉक रखता है, तो वहां पे पैसिव फ्लोज आने की वजह से जो पुराने वैल्यूएशन है, जो पुराने पी रेशियोज है, शायद वो पी रेशियो लेवल्स ये स्टॉक टच नहीं करेगा, जो लोएस्ट लेवल के मैं बात कर रहा हूं। सो दैट्स व्हाई भले ही यहां 10 साल का पी रेशियो 20 का दिख रहा है हमें, बट ये 21 का पी रेशियो शायद this could also turn out to be lower kind of P ratio अगर हम आगे जाके 5 साल 10 साल की बात यहां पे करते हैं तो। इसीलिए ये एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट अभी बनता हुआ दिख रहा है फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, विच शुड बी ऑन योर रडार। बिल्कुल ये आपकी रडार पे होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अभी अगर रिसेंटली आपने देखा होगा, बहुत सालों बाद, या फिर जितना मुझे याद है इसकी हिस्ट्री, जो 5-7 साल से इसको बहुत एग्रेसिवली हम ट्रैक कर रहे हैं, तो उस कंपैरिजन में ऐसा कभी क्वार्टर हुआ नहीं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके सेल्स या रेवेन्यूज नीचे गिरे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग फेज, मतलब रेसेशन के बाद 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, कोई क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका डी ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में। तो ये बहुत पहली बार देखा गया मेरे हिसाब से तो इन आफ्टर लॉन्ग टाइम कि 2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे रेवेन्यू जो है इन्फोसिस का वो गिरा है। सो ये भी समझना जरूरी है। प्रॉफिट्स गिर सकते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स वगैरह ऊपर नीचे होते हैं, बट रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉप लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से डी ग्रोथ हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखी थी, तो वो यहां पे देखने को मिल रही है। और जो कमेंट्री भी आई है इन कंपनी से, वो भी ज्यादा कॉशियस आई है। प्लस जो यूटिलाइजेशन है, एम्प्लॉय का यूटिलाइजेशन विच इज एट 80%, इट मींस बेंच स्ट्रेंथ जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इन कंपनीज ने रखी है। दैट इज ऑल्सो हैम्परिंग देयर मार्जिन्स। नए प्रोजेक्ट्स वैसे आ नहीं रहे जिस तरीके से हायरिंग हुई है। हो सकता है आने वाले समय में ज्यादा एग्रेसिवली हायरिंग कंपनी ना करे, और जो एग्जिस्टिंग बेंच स्ट्रेंथ है उसी को यूटिलाइज करने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है। एट्रिशन का जो प्रॉब्लम है आईटी इंडस्ट्री का, मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा कंट्रोल में आ जाएगा।
बिकॉज एम्प्लॉइज आर ऑल्सो वरीड नाउ टू कि भाई मतलब ठीक है ज्यादा ग्रोथ नहीं मिले तो भी चलेगा, बट जॉब सिक्योरिटी एंड ज्यादा चेंजेस वहां पे होने नहीं चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स भी हमें देखने होंगे। अगर एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा बढ़ता नहीं है और एग्जिस्टिंग क्लाइंट से फ्लोज आते हैं और डिसेंट लेवल पे नई डील्स अगर साइन होती है, तो मार्जिन्स जो है इस कंपनी के इंप्रूव हो सकते हैं, या फिर ओवरऑल इंडस्ट्री के भी मार्जिन्स यहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वैसे आना नहीं चाहिए। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट रिटर्न रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफी स्ट्रांग है। 44.58% का आरओसी है, 32% का आरओई है। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करते हैं लास्ट 12 मंथ्स में ऑलमोस्ट 32 से 32 या 33 रुपीज का टोटल डिविडेंड इसका स्टॉक कंपनी ने दिया है। सो मोर देन 2.5% का डिविडेंड यील्ड भी हमें इस कंपनी में नजर आ रहा है अभी। सो ओवरऑल वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी स्टॉक काफी अच्छा नजर आ रहा है एंड डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है। आई कैन नॉट रूल आउट अनदर 7-8-10% काइंड ऑफ पी करेक्शन इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। हो सकता है वो टाइम करेक्शन के साथ भी हो सकता है या प्राइस करेक्शन के साथ भी हो सकता है। लेट्स नॉट ट्राई एंड टाइम दैट पर्टिकुलर थिंग, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस स्टॉक इज लुकिंग क्वाइट गुड और ये आपकी रडार पे होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वी वर क्वाइट निगेटिव अबाउट आईटी सेक्टर फॉर अ लॉन्ग, मतलब टीसीएस की बात हो, विप्रो की हो या एचसीएल टेक की हो, एलएनटी माइंट्री, एलएनटी इन्फोटेक माइंट्री की हो या फिर इन्फोसिस की हो, वी आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशंस दिस इंडस्ट्री वाज एंजॉयिंग फॉर सम टाइम, बट नाउ when the valuations are near their long term averages, so we are thinking that कि this looks quite reasonable और इसको अब रडार पे रखने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। सो ये ओवरऑल एक थॉट प्रोसेस आप लोगों के सामने रखा है दोस्तों। सो बिल्कुल मत भूलिएगा 13 मई 2023 को हम सेशन ले रहे हैं पुणे में, तो अगर आप पुणे से है तो आप जरूर उस सेशन को अटेंड कीजिएगा। सीट बुक करने की लिंक जो है मैं आप लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, रिसर्च अच्छा करते हैं, तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इन्वेस्टयज्ञ.in को विजिट कीजिए, यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 30% का डिस्काउंट लीजिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे। तो जरूर इन्वेस्टयज्ञ.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, ये कुछ हेल्प चाहिए, तो आप हमारे इन्वेस्टयज्ञ.in विजिट वेबसाइट को विजिट करके हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट ऑल्सो। आशा करता हूं आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।